आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y एंड z। गाइस, नीचे कुछ पैरेललोग्राम्स दिया गया है। हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे और x, y, z वैल्यूज जो पूछा है हम लोग इसको निकाल देंगे। हम लोग पहले ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का बीट 1 हम लोग कर चुके हैं, बीट 2 भी हम लोग कर चुके हैं। अभी ये वाला हम लोग करेंगे, बीट 3 हम लोग करेंगे। ये हो चुका है 1 और बीट 2 हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग आसानी से कैसे कर पाते हैं। अगर आप लोग आएंगे नीचे, तो वो पैरेललोग्राम को ड्रॉ करके मैं नीचे लेके आ गया हूं, ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड फिगर्स निकालना है, एक्स वाई जेड वैल्यूज हमें निकालना है। एक्स वाई जेड वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, ये पैरेललोग्राम का मैं एक नाम दे देता हूँ। अगर चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम का मैं ऐसा एक नाम दे दिया, एबीसीडी दे दिया। अगर आप लोग देखेंगे ये ट्रायंगल, यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है, ये जो ए सी और बी डी, ये डायगोनल्स है और वो परपेंडिकुलर डायगोनल्स है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है। देखिए, अगर ए सी डायगोनल है तो बी डी एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन जाता है तो उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। तो इसको देख के ही हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 90 डिग्री है। तो अगर एक्स का वैल्यू 90 डिग्री है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि द सम टोटल ऑफ ए एंगल, हमें पता है कि द सम टोटल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट को अगर मैं ओ दे दूं नाम, तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, सी ओ डी बोल के एक ट्रायंगल मिल गया। तो ये जो ट्रायंगल सी ओ डी बोल के मैं अगर बोलूंगा, ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। द टोटल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, द टोटल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल सीओडी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर द टोटल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सीओडी 180 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या मिला के हो रहा है, एंगल एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें इसमें क्या क्या पता है, एंगल सी के बारे में पता है 30 डिग्री है, प्लस एंगल ओ 90 डिग्री है, हमें मिल चुका है, प्लस एंगल डी क्या है, वाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब हमें ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें इसको करके आगे चलना है। देखिए, और इसको ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे, और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये ट्रांसपोज कर दिया मैं, ये लेफ्ट साइड पे जो 120 डिग्री है, मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए 180 डिग्री से हम लोग इसको माइनस कर दिए। तो हमें क्या मिला है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और y इज इक्वल टू 60 डिग्री। गाइज, हमें यहाँ पे y का वैल्यू पता चल चुका है अभी। तो x का वैल्यू पता चल गया और y का वैल्यू पता चल गया। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा ये डायग्राम में, देखिए हमें y का वैल्यू क्या मिला, हमें y का वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। ये जो एंगल y और एंगल z, ये दो ट्रायंगल जो इसे लग के जो ट्रायंगल रहता है, वो y और z को हम लोग अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और हमेशा अल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहता है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे, ये ट्रायंगल पे एंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है, नहीं तो एंगल ए ओ बी जो ट्रायंगल है, ये भी अल्टरनेट ट्रायंगल है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से एंगल वाई और एंगल जेड अल्टरनेट ट्रायंगल है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल वाई, मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल वाई हमें 60 डिग्री मिला है। और ये कैसे हो गया, ये अल्टरनेट एंगल्स बोल के हो गया। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग और एक दूसरे तरीके से भी जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये बहुत इजी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये डायग्राम को फिर से देखेंगे, ये जो डायगोनल लाइन, ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ये ट्रायंगल को सी डी को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री है,
अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हमें क्या मिलेगा, ये एंगल भी 30 डिग्री मिल जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा हमें। गाइस देखिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 60 डिग्री हो जाएगा और y का वैल्यू हमें ऑलरेडी 60 डिग्री मिल चुका है। अगर आप लोग ट्रायंगल, मैं यहीं पे आप लोग को समझा दे रहा हूँ, अगर आप लोग ट्रायंगल CBD को ऊपर फोकस करेंगे, CBD के ऊपर फोकस करेंगे तो CBD का टोटल एंगल्स होना चाहिए 180 डिग्री। उसमें से एंगल D हमें पता है, एंगल D नहीं तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और हमें क्या क्या मिला है, हमें मिला है एंगल D 60 डिग्री मिला है, प्लस एंगल C हमें मिला है 60 डिग्री, प्लस एंगल B जो हमें पता नहीं है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और ये इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। ये एक तरीका है, एंगल B हमें 60 डिग्री मिल गया। एंगल B अगर 60 डिग्री मिला है तो जैसे कि ये BD जो डायगोनल लाइन वो इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक परपेंडिकुलर डायगोनल को इक्वली इंटरसेक्ट करता है ट्रायंगल को, तो ये Z का वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ये 2-3 तरीका है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम लोग कितना आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए।